तो गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से पहले वो हम लोग पिछले क्लास में जो डिस्कस किए थे उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। क्योंकि 10 का केमिस्ट्री आप लोग का डिमांड था बाबू, उसके अकॉर्डिंग हमने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रिएक्शन किसको कहते हैं, उसमें रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और साथ ही साथ हमने इसमें यह भी डिस्कस किया था है ना कि रिएक्शन और इक्वेशन में क्या फर्क आता है, ठीक है। उसके बाद हमने हेडिंग दिया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रीवियस क्लास में बताया था, उसके हम बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहला है बाबू, है ना, पहला है हुआ क्या चीज, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला बाबू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है ना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना, और रिएक्शन का मतलब तो तुम जानते हो कि बाबू कि जब दो रिएक्टेंट, है ना, क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट बाबू, है ना, क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो एक नया तरह का कंपाउंड बनता है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, तो कहता है ए रिएक्शन इज सेड टू बी, a reaction is said to be a reaction is said to be combination a reaction is said to be combination। तो बाबू देखो, अगर बायोलॉजिकल टर्म में बात करें, है ना, बायोलॉजिकल टर्म में बात करें बाबू, तो कंबाइन का मतलब क्या होता है, हुआ दो पर्सन मिल, है ना, चाहे अपोजिट जेंडर हो चाहे सेम जेंडर हो, हुआ तो मिल रहा है, तब हुआ यहां कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए रिएक्शन इज सेड टू बी कॉम्बिनेशन कब, व्हेन टू रिएक्टेंट combine and form a new product, क्या बोले हुआ, a reaction is said to be combination, when two reactants combine and form a new product। तो जैसे में अगर इसके एग्जांपल ले ले छोटू, तो जैसे में अगर मान लेते हैं पहला रिएक्टेंट है ए, दूसरा रिएक्टेंट है बी, जैसे ही वो रिएक्शन में भाग लिया तो कुछ समय के बाद वो रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो जो एरो के बाद साइड में बनेगा हुआ, उसको मान लेते हैं हुआ ए बी, एक नया कंपाउंड बना जिसको हम अदर वर्ड में बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट है। तो ये वो रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है ना, और ये है प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट। तो ये दोनों के मिलने से एक नया कंपाउंड बना है जिसको हम बोलते हैं हुआ ए बी। तो ए बी का जो प्रॉपर्टी होगा विच इज डिफरेंट फ्रॉम द ए एंड बी, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो बाबू अगर हम यहां पे बोले क्या कि सर, अगर हम यहां पे H2 और O2 को रिएक्शन करवा दे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवा दे, तो बनेगा क्या, यहां H2O, क्या बाबू, H2O, जिसको हम बोल रहे हैं क्या चीज, वाटर। तो क्या ये बैलेंस है, तभी हमको बैलेंस से मतलब नहीं है। अगर इसको बैलेंस करने जाएंगे तो मान लेते हैं आगे दो लगा दिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, तो यहां पूरा 2 लगा दिए तो हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन 2, तो यहां ऑक्सीजन भी 2, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो दिस इज द बैलेंस। और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ही बना है वो क्या चीज, वाटर बना है। क्या बना है वो, वाटर बना है, ठीक है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आगे जो हम डिस्कस करेंगे, अगला है वो इसी का जस्ट उल्टा, यहां तो जुड़ रहा है, ए और बी जुड़ रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन। अगला है वो डीकंपोजिशन। अगला क्या है छोटू, डीकंपोजिशन। क्या है छोटू, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है, तो दूसरा नंबर में है छोटू डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन का डीकंपोज मतलब होता है टूटना,
तब वो अगर कोई है ना कंपाउंड लिए और उसको अगर वो तोड़ रहे हैं, तो तोड़ रहे हैं वो, तो वो किससे मिलकर के बना है, उसमें भी टूट सकता है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे पहले किसको, उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो कहता है ना, कहता है वो, अरे डिकम्पोजिशन का ठेठ भाषा में अगर बोले ना तो ले लो सिंपल ब्रेकअप। क्या चीज हुआ, ब्रेकअप। तो कहोगे कि सर वो तो अलगे तरह दिले टूट जाता है सर। तो यहाँ पे वो हम क्या कर रहे हैं, दिले तोड़ रहे हैं, है ना, यहाँ क्या कर रहे हैं, दिले तोड़ रहे हैं। तब वह यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, तो कहते हैं ए रिएक्शन इज सेड टू बी, ए रिएक्शन इज सेड टू बी decomposition. A reaction is said to be decomposition. कब, when it breaks है ना into its constituents है ना। अगर हम क्या बोल रहे हैं कि एक रिएक्शन है, वैसा रिएक्शन मतलब हो, तुम समझ ही रहे हो कि एक रिएक्शन इज, है ना, रिएक्शन इज सेड टू बी डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, व्हेन इट ब्रेक्स इनटू इट्स कांस्टिट्यूएंट। तब वह देखो, अगर हम इसका एग्जांपल ले ले बुआ, जैसे हम क्या किए थे, अभी ए और बी को मिलाए थे तो बना क्या था, ए बी। तो अगर हम यहां ए बी को रख दे, तो ए बी को रख दे बुआ, तो ए बी अपने आप टूट जाएगा। मान लेते हैं बुआ एक लड़का है एक लड़की, दोनों को प्यार हो गया। अगर प्यार हो गया तो क्या अपने आप ब्रेकअप हो जाता है, और ब्रेकअप करवाने के लिए भी एक विलन चाहिए। तब बुआ यहाँ पे बुआ ए और बी है ना बुआ एक तरह के कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में ए और बी को हमको अलग अलग देखना है। तो अलग अलग देखना हुआ तो यहाँ कोई ना कोई तो वो आएगा विलन। तो अगर विलन आएगा तो वह हो सकता है यहाँ विलन आएगा कौन, अरे विलन कौन आएगा, अरे पागल, यहाँ विलन कोई और नहीं, विलन यहाँ आएगा हीट। यहाँ क्या आएगा, हीट, या तो इलेक्ट्रिसिटी या तो फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे बुआ मान लेते हैं हम ए और बी को अलग करना है, तो मान लेते हैं हीटे दे देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं। तो बुआ यहाँ पे बुआ अगर ये टूटेगा तो ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। तो ए और बी अलग हो गया तो क्या ये टूटा या नहीं टूटा, टूटा। तो बुआ जब टूटा, जैसे मान लेते हैं बुआ H2O को ब्रेक करना है, वाटर को अगर ब्रेक करना है तो वाटर में वो है इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दो। क्या पास करवा दो, इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं बुआ, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। क्योंकि बुआ ये बैलेंस करोगे तो यहाँ पे ये भी बैलेंस रहेगा। तो देखते हो, अब कहोगे कि सर इसका कैसे समझाइए, तो जरा बढ़िया से। तो मान लेते हैं वो एक बाल्टी ले लो, है ना, एक बकेट ले लो, एक बकेट में वो फुल ऑफ वाटर ले लो, और उसमें तुम क्या करो, है ना, एक वो हीटर डाल दो। क्या डाल दो, हीटर। तो तुम देखते हो कि बबल, है ना, बबल बन करके वो ऊपर आता होगा। तो बबल बन के ऊपर आता है, वो बबल्स है क्या, वो हाइड्रोजन है। वो क्या हुआ, हाइड्रोजन है। तो वहां टूट रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वहां टूटा। देखना धीरे धीरे पानी का लेवल भी घटने लगता है। अगर वह लेवल नहीं घटता तो हम कहते कि ये टूट नहीं रहा है। तो वह इसको तोड़ने का कितना मेथड है, 3 मेथड है हुआ, तो है ना। तो डिकम्पोजिशन में हुआ, डिकम्पोजिशन में तोड़ने का कितना मेथड हुआ, है ना। तो पहला है हुआ बाय हीट। बाय हीट, इसको किसके द्वारा तोड़ सकते हैं, हीट के द्वारा तोड़ सकते हैं। दूसरा है हुआ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। और तीसरा है हुआ फोटो केमिकल। क्या चीज हुआ, फोटो केमिकल। तीसरा है छोटू फोटो केमिकल, फोटो केमिकल। अगर हम फोटो केमिकल, देखो हीट का मतलब क्या है, इसको वो हम उष्मा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, उष्मा। अगर हम इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं तो कहोगे कि सर कोई एग्जांपल लेकर के बताइए ना, है ना। तो एग्जांपल अगर इसको हम लेने जाएंगे तो क्या एग्जांपल ले लोगे, बताओ। तो अगर इसमें अगर हम एग्जांपल ले लेंगे तो CaCO3 को अगर तुम हीट दे दोगे ना, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट दे दोगे ना, तो यहां बन जाएगा CaO प्लस CO2। ठीक है, तो ये हुआ क्यों, ये टूटा क्यों, क्योंकि इसको हम हीट दे रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी का बात करें तो अभी आपको जस्ट सामने दिख रहा है,
इलेक्ट्रिसिटी में क्या है बुआ, जैसा ही वाटर में बुआ हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किए तो H2 अलग हो गया और O2 अलग हो गया। दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें बुआ क्या चीज बुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले देखिए बुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता किसको है, उसको बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें बुआ हम एक अलग से बुआ देंगे बनाने के लिए क्या चीज, क्या है ना, किस रिएक्शन में कलर चेंज होगा तो क्या कलर होगा, है ना, वो सब सारा चीज बुआ इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले थर्ड वन डिस्कस करते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ना, क्या होता है बुआ, विस्थापित कर देना, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। तो जिससे मान लेते हो, इसको ठेठ भाषा में समझो कि मान लेते हैं बुआ क्लास में 2 बच्चा है, मतलब है तो बुआ बहुत सारा बच्चा है, तो मान लेते हैं रोल नंबर 1 मेरा है और दूसरा नंबर बच्चा बुआ वो भी एकदम मेहनत कर रहा है बुआ कि हमको रोल नंबर 1 आना, तो रोल नंबर 1 कैसे आएगा, मेरे से ज्यादा नंबर लाएगा। तो जब मेरे से ज्यादा नंबर लाएगा बुआ तो वो मेरे जगह पे आ जाएगा और वो हम नीचे चल जाएंगे। तो हमको वो क्या किया, डिस्प्लेस, क्यों, क्योंकि वो नंबर बेसिस से मेरे से ज्यादा है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो यहाँ पे किसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेंगे, किससे, कंपाउंड में जब हम रिएक्शन करवाने जाएंगे तब। तो कहता है मोर है ना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो जैसे देखो बुआ कहते क्या है डिस्प्लेसमेंट में, तो कहता है ए रिएक्शन इज said to be displacement when a more reactive element displace the less reactive element। हमने क्या बोला बुआ, देखो ए रिएक्शन इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट, मतलब वैसे अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। वेन इट, है ना, ए मोर रिएक्टिव का मतलब क्या है बुआ, कि अगर 2 एलिमेंट ले ले, एक ले ले बुआ कॉपर और एक ले लिए बुआ जिंक, तो कहेंगे दोनों में सर मोर रिएक्टिव कौन है, तो बुआ जिंक होता है। इसके लिए वो आप लोग को पता होगा, एक होता है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, तो उसको भी हम बताएंगे बुआ। तो कहता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे अगर हम एक कॉपर सल्फेट ले लें, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिए, अगर एक कॉपर एग्जांपल में बुआ है, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिए, है ना, या जिंक, है ना, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, मतलब इसमें देखो बुआ CuSO4 है, तो क्या है, कॉपर सल्फेट है। अब इसमें बुआ हम जिंक डाल दिए, क्या डाल दिए बुआ, जिंक। तो तुमको पता है कि ये कॉपर क्या होगा बुआ, ये टूटेगा Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। क्यों टूटेगा, क्योंकि इसके साथ बुआ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करेगा तो पहले बुआ ये अपने आयंस के फॉर्म में ये टूट जाएगा तीनों, तो आयंस के फॉर्म में टूटेगा, और यह बुआ Zn भी जो है वो आयंस में टूट जाएगा, Zn2 प्लस। तो Zn जो है ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव एलिमेंट जो है बुआ ये निगेटिव के पास चला जाएगा। तो बुआ होता क्या है, क्यों, क्योंकि ये कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है और जिंक जो है मोर रिएक्टिव है। तो यहां पे बुआ लिखेंगे ZnSO4 अब प्लस Cu जो है बुआ वो नीचे चला जाता है, क्यों, क्योंकि ये बुआ ये लेस रिएक्टिव है, तो ये साइड हो जाएगा और नीचे जाकर के बैठ जाएगा। तो है ना, जैसे अगर मान लेते हैं बुआ लेते हैं FeSO4 प्लस जिंक, तो क्या लिखेंगे बुआ, है ना, दोनों में बुआ रिएक्टिव कौन है यहां पे, है ना, तो यहां लिख देते हैं बुआ ZnSO4 प्लस Fe, है ना। तो ये सब सारा क्या है बुआ, ये तुमको बुआ बोलते हैं केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है डिस्प्लेस कर देता है किसको बुआ, लेस
रिएक्टिव को बुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे है ना एक बुआ सीरीज बता देते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है उसको हम पहले बता देते हैं, है ना, उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, है ना। अब देखो बच्चा, यहां पे हम रिएक्टिविटी सीरीज लिखे। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब है बुआ तुमको कि कौन सा एलिमेंट रिएक्शन में, है ना, रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करेगा तो मोर रिएक्टिव होगा। तो देखो यहां पे एक हम सीरीज बनाए हैं एलिमेंट का, तो वो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, टीन है, फिर है लेड है, लेड को सिंबल होता है पीवी, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, एजी, एयू। तो तुम लोग एक चीज ध्यान देना कि सर जो ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होगा। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगा? डिक्रीज होगा। और एक चीज ध्यान देना, ये हाइड्रोजन के ऊपर वह पीवी है, हाइड्रोजन के ऊपर लेड है, और यहां पे वह पोटेशियम है, सोडियम है, यहां तक से यहां तक है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट आए हैं वो जब बुआ, है ना, रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बट इन केस ऑफ बिलो द हाइड्रोजन, जैसे हो गया Cu, Ag, Au, Au को बोलते हैं गोल्ड, Ag को बोलते हैं सिल्वर, Cu को बोलते हैं कॉपर। तो इन केस ऑफ बिलो द हाइड्रोजन, है ना, देयर विल बी नो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो वी कैन से दैट, है ना, above the hydrogen in reactivity series all the metal gives the hydrogen gas। ठीक है, तो वो अगर जब जो भी बुआ यहां रिएक्शन में भाग लेगा तो बुआ तुमको ये देखना है कि जिंक आयरन से ऊपर है कि नीचे है। जिसे अभी जस्ट हमने बताया था वो क्या चीज, कि जिसे अगर ले लेते हैं FeSO4 प्लस जिंक डाल देते हैं, तो तुम ये बताओ कि Fe ज्यादा रिएक्टिव है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है? तो तुमको पता है ऊपर से नीचे आ रहा है तो रिएक्टिविटी सीरीज घट रहा है। तो तुम देखो तो Fe नीचे है, इसका मतलब लेस रिएक्टिव है, और जिंक ऊपर है, इसका मतलब मोर रिएक्टिव है। तो यहां पे अभी जस्ट क्या लिखोगे बुआ? ZnSO4 प्लस Fe लिख दो। क्या लिखना संभव है? सही है। अगर हम वो लिख देते हैं CuSO4 प्लस Zn, तो तुम देखो तो Cu कहां है बुआ? हाइड्रोजन के नीचे, और यहां Zn कहां है बाबू? यहां है। तो बुआ कौन रिएक्टिव होगा? जिंक। तो बुआ यहां लिख दोगे ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो इसको सब हमको आई थिंक, है ना, ऑल द स्टूडेंट आई हैव, है ना, आई थिंक ऑल द स्टूडेंट हैव, है ना, अंडरस्टूड दिस टॉपिक, सो, है ना। तो वो हम अब आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहां ध्यान देना बाबू, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहां पे ध्यान देना हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो डबल का मतलब क्या है? तो डबल का मतलब है बुआ यहां पे कि मतलब आयंस का एक्सचेंज होगा। तो कहोगे कि ए रिएक्शन इज सेड टू बी डबल डिस्प्लेसमेंट। Now when exchange of, क्या चीज छोटू? When exchange of ions happens, तो अगर हम यहां क्या बोले, a reaction is said to be double displacement when exchange of ion, तो जो कंपाउंड बुआ रिएक्शन में भाग लेगा तो वहां पे आयंस का एक्सचेंज होगा। जैसे अगर मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है और यहां लिख देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या सॉरी NaCl लिख देते हैं, NaCl लिख देते हैं, लिख दें कि HCl लिख देते हैं, HCl ही लिख देते हैं।
तो देखो हुआ ये बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है हुआ बेस और ये है HCl क्या है एसिड। तो जब रिएक्शन करेगा हुआ तो ये रिएक्शन करेगा कैसे, तो पहले हुआ NaOH टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में, HCl भी टूटेगा हुआ पहले H प्लस और Cl माइनस में। तो तुम देखो Na प्लस, तो जो ये प्लस वाला है वो माइनस के साथ जाएगा और ये प्लस वाला है ये माइनस के साथ जाएगा। तो बुआ यहां पे होगा क्या, यहां पे बुआ NaCl बनेगा और प्लस क्या बनेगा NaOH बनेगा, क्या बनेगा NaOH बनेगा। देखो NaCl बनेगा और यहां क्या बनेगा बुआ, देखो तो यहां पे NaOH अब प्लस क्या है बुआ HCl, तो यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड है और यहां HCl है, तो यहां पे बुआ देखो तो NaCl प्लस NaOH, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो यहां पे इसको क्या करोगे, ध्यान दो, पहले ध्यान दो, यहां पे बुआ HCl को ले लो, ठीक है। तो अगर HCl को हम अगर ले लेते हैं, अब यहां पे क्या है NaOH है, क्या है NaOH है, अब प्लस क्या है HCl है, तो NaOH है प्लस HCl है। तो हम अभी जस्ट बता रहे थे बुआ कि NaCl यहां Na ये प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ और यहां प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ जाएगा। तो यहां लिखेंगे बुआ NaCl प्लस H2O, इसको जो हम बोलते हैं बुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और आप देख रहे होंगे आयंस का एक्सचेंज हुआ, आयंस का क्या हुआ एक्सचेंज हुआ, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि दो आयंस, एक यहां गया और एक यहां गया, तो दो आयंस का हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसलिए वो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका एक नंबर ऑफ एग्जांपल वो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन डालते जाऊंगा, ठीक है। तो बाबू आज का टॉपिक हम यहीं तक रहने देते हैं और कल जो हम लोग आपको डिस्कस करेंगे है ना, क्या चीज बाबू, रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं। हाँ एक चीज और हुआ, जाते जाते ये बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन से पहले वो आपको ये बता देंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया तो उसके पहले वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता देंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद आएंगे रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन में बताने के बाद हुआ उसमें आएंगे कोरोजन वगैरह, ठीक है। तो वो आज का टॉपिक हम यहीं तक समाप्त करते हैं, और एक जाते जाते कि लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।